नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री कृष्णा। अकबर की रानी से लेकर अनेक विद्वान मुस्लिम व ईसाई गीता के रहे हैं दीवाने। जानेंगे आज। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं अपितु मानव मात्र का ग्रंथ है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक धर्म, मजहब, पंथ, मत के लोगों के लिए कल्याण का मार्ग बहुत ही सरलता से बताया गया है। और हो भी क्यों ना, आखिर इसका ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। वैसे तो गीता ग्रंथ का सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं, लेकिन कट्टर मुसलमान की बच्ची और अकबर की रानी ताज भी इस गीताकार के गीत गाए बिना नहीं रहती थी। ताज अपनी एक कविता में कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूँगी मैं, देव पूजा ठानी मैं, नमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गाऊँगी मैं, सावला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में नीदाग हो रहूँगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआ आनी रहूँगी मैं। अकबर की रानी ताज अकबर को लेकर आगरा से वृंदावन आई। कृष्ण के मंदिर में 8 दिन तक कीर्तन करते करते जब आखिरी घड़ियाँ आई, तब हे कृष्ण, मैं तेरी हूँ तू मेरा है कहकर उन्होंने सदा के लिए माथा टेका और कृष्ण के चरणों में समा गई। अकबर बोलता है, जो चीज़ जिसकी थी उसको पा लिया, हम रह गए। गीता माता के लिए ख्वाजा दिल मोहम्मद ने लिखा, रूहानी गुलों से बना यह गुलदस्ता हजारों वर्ष बीत जाने पर भी दिन दूना और रात चौगुना महकता जा रहा है। यह गुलदस्ता जिसके हाथ में भी गया उसका जीवन महक उठा। ऐसे गीता रूपी गुलदस्ते को मेरा प्रणाम है। 700 श्लोकों की फूलों से सुवासित यह गुलदस्ता करोड़ों लोगों के हाथ गया, फिर भी मुरझाया नहीं। गीता पढ़कर 1985 से 86 में गीताकार की भूमि को प्रणाम करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री पियर टूडो भारत आए थे। पियर टूडो ने कहा, मैंने बाइबिल पढ़ी, इंजीला पढ़ी और अन्य धर्म ग्रंथ पढ़े। सब ग्रंथ अपने आप स्थान पर ठीक हैं, किंतु हिंदुओं का यह श्रीमद् भागवत गीता तो अद्भुत है। इसमें किसी मत, मजहब, पंथ या संप्रदाय की निंदा स्तुति नहीं है, वरन इसमें तो मनुष्य मात्र के विकास की बात है। गीता मात्र हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। इतना ही नहीं, महात्मा थोरो भी गीता के ज्ञान से प्रभावित हो के अपना सब कुछ छोड़कर अरण्यवास करते हुए एकांत में कुटिया बनाकर जीवन मुक्त का आनंद लेते थे। गीता के विषय में विद्वान हस्तियों के विचार श्रीमद् भागवत भारत के विभिन्न मतों को मिलने वाले रज्जु और राष्ट्रीय जीवन की अमूल्य संपत्ति है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ बनने के लिए जिन जिन विशेष गुणों की आवश्यकता है, वे सब श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। इसमें केवल उपयुक्त बातें ही नहीं हैं, अपितु यह भावी विश्व धर्म की सर्वोपरि धर्म ग्रंथ है। भारतवर्ष के प्रकाशपूर्ण अतीत का यह महादान मनुष्य जाति के और भी उज्जवल भविष्य का निर्माता है। F.T. ब्रूकस। श्रीमद् भागवत गीता योग का एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी जाति, वर्ण अथवा धर्म विशेष के लिए ही नहीं, अपितु सारी मानव जाति के लिए उपयोगी है। डॉक्टर मुहम्मद हाफिज सैयद। किसी भी जाति को उन्नत के शिखर पर चढ़ाने के लिए गीता का उपदेश अद्वितीय है। वॉरेन हॉस्टिंग।
प्रसिद्ध दार्शनिक स्पिनोजा के मतानुसार यह सगुण ईश्वर जगत से अलग न होकर प्रकृति से अनुसृत है। कित श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ईश्वर जगत के बाहर भी है और जगत में समाया हुआ भी है। इस कारण यूरोपीय विद्वान को गीता का यह सिद्धांत सदा ही अनोखा लगा है। डॉक्टर हेलमुट गलजेनप श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन शास्त्र और धर्म की धाराएं साथ साथ प्रभावित होकर एक दूसरों के साथ मिल जाती है। भगवत गीता और भारत के प्रति हम लोग जर्मन लोग आकर्षित होते रहते हैं। डॉक्टर एलजे ल्यूडस जर्मनी। सत्य क्या है इसका विवेचन श्रीमद् भागवत गीता में बहुत अच्छी तरह से किया गया है। विश्व में यह ग्रंथ रत्न अप्रतिम है, अद्भुत है। लॉर्ड रोनाल्डेस। बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। उसमें जो दिव्य ज्ञान लिखा है वह केवल गीता के उदाहरण के रूप में है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना सारा आदर भाव इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का समाधान पाश्चात्य लोग अभी तक नहीं खोज पाए हैं, उनका समाधान गीता ग्रंथ में शुद्ध और सरल रीति से दिया है। इसमें कई सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर लगे, इसलिए गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वर माता बन रही है। वह तो विश्व के तमाम धन से भी नहीं खरीदा जा सके ऐसा भारतवर्ष का अमूल्य खजाना है। F.H. मोलेम, इंग्लैंड। गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व के 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों एवं भक्तों ने मीमांसाएं की है और अभी भी हो रहा है, होती रहेगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सभी देश, जाति, पंथ के सभी मनुष्यों के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाले यह धर्म ग्रंथ गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री लीला शाह महाराज जी। वीरागी जिनकी इच्छा करते हैं, संत जिनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जिसमें अहमेव ब्रह्मास्मि की भावना रखकर रमण करते हैं, भक्त जिनका श्रवण करते हैं, जिनकी त्रिभुवन में सबसे पहले वंदन होती है, उसे लोग श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर। गीता के ज्ञान अमृत का पान से मनुष्य के जीवन में साहस, समता, सरलता, स्नेह, शांति, धर्म आदि दैवी गुण सहज में विकसित हो जाते हैं। अधर्म, अन्याय एवं शोषकों का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। निर्भयता आदि दैवी गुणों को विकसित करने वाले, भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाले यह ग्रंथ पूरे विश्व में अद्वितीय है। संत श्री आसाम जी बापू। जिस मनुष्य ने श्रीमद् भागवत गीता का थोड़ा भी अध्ययन किया हो, श्री गंगा जल का एक बूंद भी पान किया हो अथवा भगवान श्री विष्णु का सप्रेम पूजन किया हो, उसे यमराज नज़र उठाकर देख भी नहीं सकता, अर्थात वह संसार बंधन से मुक्त होकर अत्यंतिक आनंद का अधिकारी हो जाता है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी। तो गीता का बहुत ही महत्तम है। सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप भी गीता को अपने जीवन में लाइए। 5 श्लोक अवश्य हर रोज़ पढ़िए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।